सबका और एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी है ड्यूक 200। और दोस्तों इस बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और दोस्तों अगर इस बाइक की बात की जाए कि गाड़ी अभी तक कितने किलोमीटर्स चली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 मिनट आने वाले, ये देखिए 5742 किलोमीटर्स चल चुकी है। मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली, बिकॉज इस गाड़ी को जिनकी ये गाड़ी है वो मेनली लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर करते हैं। हाईवे वगैरह पर जब टूरिंग करते हैं या फिर राइड करते हैं तभी इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। बेसिकली सिटी राइड के लिए वो इस गाड़ी को यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2 सालों के बाद KTM ड्यूक की क्या कंडीशन रहती है। दोस्तों मार्केट में कई सारे लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं कि KTM ड्यूक की कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लोग इसे बुलेट से प्रेफर करते हैं कि बुलेट की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, बुलेट अगर इसे एक बार ठोक दे तो ये गाड़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी। मतलब ऐसा बात रहता है मार्केट में। हालांकि इसके जो यूज़र्स है, जो ओरिजिनल जो इसे यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि ये बाइक कैसी है कैसी नहीं है। तो दोस्तों इसके इस वीडियो में आपको एक बढ़िया सा यूज़र रिव्यू देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डिटेल चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना हो तो उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है कि किस टाइम पर मैं कौन सा पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं अपना फेवरेट पार्ट। और अदरवाइज आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाना चाहूँगा वो तो ये है कि आप पहले एक बार बाइक के कंडीशन को देख ले बढ़िया से कि बाइक की कंडीशन कैसी है सामने से वगैरह हर जगह से। तो अगर सामने कम कंडीशन देखा जाए तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी सही है, बाइक में कहीं भी स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामने में स्क्रैचेस दिख रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ जैसा कस्टमर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सामान लग गया था जिसके कारण ये थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ गए हैं। तो बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि बाइक ख़राब है, थोड़ा सा यहाँ पर लापरवाही दिखा दी गई थी जिसके कारण ये चीज़ हुआ था। उसके बाद अगर हम और ये सारी चीज़ों को देखा जाए, अगर आप सामने का अलॉय व्हील्स वगैरह देखें, डिस्क ब्रेक देखें, उसी के साथ साथ अगर हम ये वाला भी पार्ट को देखा जाए तो ये सारे पार्ट बहुत हद तक मीन्स एकदम नए गाड़ियों के ही जैसे लग रहे हैं। उसी के साथ अगर हम आते हैं थोड़ा सा अगर पीछे में, तो दोस्तों यहाँ पर इसका टंकी पर पूरा लेमिनेशन करवाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हालत थोड़ा बहुत यहाँ से लेमिनेशन उखड़ गई है, अदरवाइज टंकी का ओवरऑल कंडीशन सही है। उसी के साथ साथ अगर हम इंजन की बात की जाए तो इंजन भी एकदम ऊपर से सही लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कहीं कुछ पार्ट्स वगैरह निकले हुए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। इंजन वगैरह पर भी कुछ तेल वगैरह नहीं दिख रहा है। हालांकि गाड़ी अभी जस्ट वॉश हुई है, बट फिर भी थोड़ा बहुत दाग पड़ जाता है, तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पर दाग नहीं देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम चैन की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बढ़िया तरह से लुब्रिकेटेड है। और अगर हम पीछे की तरफ में बात की जाए तो ये पीछे का ही पार्ट बहुत हद तक एकदम नीट एंड क्लीन ही लग रहा है, कहीं भी यहाँ पर कुछ आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखने को मिला। बेसिकली गाड़ी को बहुत ही प्यार से रखा गया, अच्छे से रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा भी पार्ट है कहीं भी आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखने को मिल रहे हैं, बहुत गाड़ी को बचा के रखा हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हम ये सारे पार्ट्स को भी देखा जाता है, आप ये सब पार्ट्स को भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, एकदम सही कंडीशन में है गाड़ी। और आप अभी बोल सकते हैं कि गाड़ी को कोई देखकर नहीं बोलेगा, हो सकता है वीडियो में बहुत लोग कमेंट भी करें कि यार ये गाड़ी 2 साल पुरानी नहीं है। हालांकि गाड़ी को मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप मेंटेन बढ़िया से करते हैं तो यार आप 2 साल रखो या फिर 3 साल रखो, थोड़े बहुत ही आपको डैमेजेस देखने के मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये गाड़ी मेनली हाईवे वगैरह की राइडिंग के लिए होती है, तो इसीलिए जो छोटे मोटे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं सिटीज़ में, आपको वो सारी चीज़ें इस गाड़ियों में नहीं देखने को मिल रहे हैं। कि इसका सामने का इंटीरियर, सामने का पार्ट वगैरह सब कुछ कैसा था, मैंने आपको सब वाइजर टैब्स वगैरह सब कुछ दिखला दिया। अब चलते हैं यहाँ पे इसके थोड़े से मिडल पार्ट पर कि अगर हम इसके मिडल वाले एरिया को ध्यान से देखा जाए, जब इंजन और टैंक वाला एरिया होता है तो इनकी क्या कंडीशन है। तो अगर टैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर से लेमिनेशन करवाई गई है, तो उसके कारण टैंक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और अगर आप भी ऐसी कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको भी मीन्स लेमिनेशन एटलीस्ट करवाना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एटलीस्ट ये आपके इंजन को, पेंट को, या फिर यहाँ पर जो आपके दाग वगैरह लग जाते हैं
उन सभी चीज़ों से इंजन को, इसके टैंक को प्रोटेक्टेड रखता है। अब साथ साथ में अगर यहाँ पर इसके इंजन की बात की जाए तो आप इंजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई तेल वगैरह रिसने की कोई समस्या नहीं देखने के दिख रही है। बजाज के कई सारे गाड़ियों में देखा जाता है कि मीन्स आपका इस जगह पर मेनली तेल के मीन्स दाग टाइप के लग जाते हैं। कई लोग बोले कि ये गाड़ी धोई हुई है तो उसी की वजह से नहीं दिख रहा है, बट दोस्तों जब भी अगर तेल का स्टेन लग जाता है, अगर मतलब 3-4 महीने से अगर तेल गाड़ी से रिस रहा है तो वो आपका यहाँ पर दाग बना देता है और इंजन का भी पूरा का मीन्स ये आपको इवन कलर नहीं देखने को मिल रहा है, मिलेगा वैसे केसेस में, बट अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं आ रही है। उसी के साथ अगर हम इसके सारे स्टिकर्स वगैरह की बात की जाए तो सब के सब सही है। साथ साथ में यहाँ पर अभी कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, आप बस ये देख सकते हैं कि इसके थोड़ा सा एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन करवाया गया है, तो यहाँ पर उसके वेल्डिंग वगैरह के निशान है। अदरवाइज आपको इसमें और कोई नई कुछ खास चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। ऊपर का सीट वगैरह का भी देखा जाए तो इसमें कहीं भी मीन्स फटने वगैरह जैसे निशान नहीं आए हैं, और अगर सीट फटती भी है तो मेनली कोई आपका जानवर वगैरह कर जाता है या फिर अगर आप खुद कुछ खुरफाती काम करते हैं तभी होता है। अदरवाइज आपको नॉर्मल किसी सीट में कुछ खराबी नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाइक जो है ये मेनली लॉन्ग राइड्स के लिए ही यूज़ की जाती है, तो उसके हिसाब से इसका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है। अब आते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बैक साइड में कि बैक साइड की क्या कंडीशन है। तो अगर बैक साइड में आप देखा जाए तो आप सस्पेंशन वगैरह और ये सारा पार्ट देख सकते हैं कि किस टाइप का लग रहा है। तो बेसिकली आप इस सारे पार्ट में मीन्स कुछ ऐसी आपको ख़राब चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इसका हम चैन वगैरह भी देखें तो चैन भी काफ़ी आता है एकदम मीन्स पूरा एकदम टाइट है, और चैन पे लुब्रिकेशन भी काफ़ी सही है। साथ साथ में अगर हम इस मडगार्ड की बात की जाए तो मडगार्ड भी अभी तक ओरिजिनल वाला ही है, इसको मडगार्ड को चेंज नहीं करवाया गया है। मडगार्ड हालांकि मीन्स थोड़ा सा आपका मीन्स मुझे देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि वीक टाइप का है, बट हाँ अभी तक चल रहा है, ड्यूरेबल है, तो ये काफ़ी सही बात है। उसी के साथ साथ अगर हम इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे निशान देखने को मिल रहा है। हालांकि ये आप थोड़ा बहुत निशान पड़ ही जाता है, बिकॉज ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक टाइप का एक कोई मटेरियल है, और बाकी इस पार्ट में आप देख सकते हैं आपको कोई मीन्स ऐसे खराबी वगैरह टाइप की चीज़ नहीं देखने को मिली। साथ साथ में अगर हम इसके पीछे के पार्ट की बात की जाए तो आप ये भी पार्ट देख सकते हैं कि ये भी एग्जैक्टली एकदम मीन्स सही है। साथ साथ में इंडिकेटर्स वगैरह भी सही है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स दिए गए, जिसकी वजह से आपके इंडिकेटर्स की लाइफ बढ़ जाती है। साथ साथ में अगर हम इसके पीछे के पार्ट देखें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको स्क्रैचेस टाइप का देखने को मिल रहा है, और बेसिकली अगर हम इन सभी स्क्रैचेस की बात की जाए तो ये सारे स्क्रैचेस आने का कुछ रीज़न भी है। रीज़न ये होता है कि जैसे ही अगर हम इसके पीछे के पार्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये पार्ट बहुत हद तक पीछे की तरफ निकला हो, जिसके कारण थोड़ा बहुत लग ही जाता है, आप कितना भी बचा कर निकालते हैं तो। और अगर हम इसका टायर्स की बात की जाए तो टायर्स भी आप देख सकते हैं, टायर्स का भी मीन्स ऐसा बात नहीं कि बहुत बुरा कंडीशन है, जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली आपका लगभग 5700 किलोमीटर के बाद गाड़ी का जैसा हाल रहता है टायर्स के भी वैसे ही हाल है। मीन्स कुछ अनइवननेस चीज़ नहीं देखने को मिला। साथ साथ में इसमें कुछ बर्नर्स वगैरह भी नहीं किया जाता, स्टंट्स वगैरह नहीं परफॉर्म किया जाता इस गाड़ी में, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक टायर्स के हाल सही है। साथ साथ में अगर हम पीछे की इसके ब्रेक की बात की जाए तो आपको इसमें पीछे में ABS देखने को मिल रहा है, और अभी तक इसके पीछे के भी ABS में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो बाइक जैसे है वैसे एकदम सही है। उसी के साथ साथ अगर हम इसके पीछे के अलॉय व्हील की बात की जाए तो ये भी एकदम फाइन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। थोड़े बहुत इस साइड में आपको यहाँ पर स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो कि थोड़ी बहुत कस्टमर के मीन्स जो इन्हें ओन कर रहे हैं तो वो थोड़े बहुत निकालने वगैरह में या फिर ट्रैफिक में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ साथ में अगर हम इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वो पूरा पार्ट देख सकते हैं, पूरा पार्ट को चेंज करवाया गया है। तो एग्जॉस्ट यहाँ पर चेंज करवाया गया है, तो एग्जॉस्ट की एग्जैक्टली क्या लाइफ रहती है ये तो इसमें बता पाना मुश्किल है। खैर एग्जॉस्ट की लाइफ नॉर्मली भी सही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए आती है। अब साथ साथ में दोस्तों थोड़ा सा बात करता हूँ कि यहाँ पर इसके मेटल पार्टिकल्स वगैरह कैसे हैं, यहाँ पे इसकी गियर्स की ये जो सब रिंग वगैरह है, इन सब ये सब कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रस्ट की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। अदरवाइज बाइक का क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पर रस्ट की बहुत समस्या देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक इंजन गार्ड देखने के लिए आपको मिल जा रहा है, जिसके कारण इस जगह पर ही बस कीचड़ आता है, तो नीचे का मेटल सारा प्रोटेक्टेड रहता है। और अगर हम इस साइड में बात किया जाए तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे में मीन्स आपको कुछ रस्ट वगैरह की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप इधर पर देखें तो आपको थोड़ा सा बहुत डस्ट पार्टिकल देखने के लिए मिल रहा है, जो धूल मट्टी है जम गई है थोड़ा बहुत। अदरवाइज आपको डस्ट वगैरह यहाँ पर कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको रस्टिंग वगैरह देखने के लिए मिल रही है, अदरवाइज क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पर मैंने आपको बाइक को पूरे डिटेल तरीके से शो कर दिया कि बाइक कैसी है, क्या प्रॉब्लम थे क्या नहीं थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कस्टमर ने करवाए हैं। तो जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये एक अलग से लगाया गया है, ये बाइक में पहले से नहीं था, तो ये एक चीज़ एक अलग से लगाया गया। उसी के साथ साथ वो जो साइलेंसर है, साइलेंसर को चेंज करके किया गया है। ये इसका ओरिजिनल साइलेंसर नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा तरीके से ये वेल्डिंग वगैरह करके मीन्स एग्जैक्टली इंजन से पूरा का पूरा साइलेंसर चेंज कर दिया गया है। उसी के साथ साथ दोस्तों इंजन पर भी लेमिनेशन करवाया गया
गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी बहुत सी लेमिनेशन उखड़ टाइप की गई है, अदरवाइज लेमिनेशन की भी कंडीशन काफ़ी सही है, बस थोड़े बहुत लेमिनेशन इधर उधर से निकल गए हैं। साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक हल्का सा माइनर सा डेंट देखने के लिए मिल जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने से हो गया होगा, अदरवाइज इसमें और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। आप रिफ्लेक्शन से पता कर पा रहे हो कि कहीं भी आपको मीन्स ये जो होता है ना धब्बा टाइप का, वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसी के साथ साथ अगर हम इसके इस साइड के इंजन के पार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कितना एकदम नहीं आपको ये नीट एंड क्लीन देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट एकदम आप ये देख सकते हैं यहाँ से ऑयल भरा जाता है और यहाँ पर आपको कुछ भी मीन्स ऐसा नहीं, आपको तेल वगैरह का चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पर आप जॉइंट्स वगैरह में भी देख सकते हैं कहीं भी आपको ऑयल नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये इसके इंजन की मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन इंजन देखने के लिए मिल रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रैचेस लग गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी को शायद गाड़ी कभी गिरी होगी या फिर साइड में रखने की वजह से ये चीज़ें हो गई होगी। अब आपको हर एक चीज़ दिखा दिया। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके इंजन के नोट्स सुनाना चाहूँगा कि इसके इंजन के नोट्स में कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी हमारी स्टार्ट है और हम जैसे यहाँ पर इसके स्विच को दबाते हैं तो इसका आप नोट सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइज़ है और नॉइज़ तो आप देख सकते हैं कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे बंद करना पड़ गया बिकॉज मैं जो बोलता वो आपको सुनाई नहीं देता। उसके साथ साथ ये रेसिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पर ऐसे नॉइज़ ज़्यादा देर तक बजाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो खैर अगर हम इसके नोट्स की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्योर नोट्स सुनने के मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था। इसके नोट्स बहुत ही क्लियर टाइप का आपको भी सुनाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आता है कंक्लूजन का कि ठीक है तो क्या करना चाहिए, इस बाइक को लॉन्ग टर्म के लिए हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या फिर बाइक को लेना एक सही ऑप्शन है कि नहीं। तो दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए इस बाइक के बारे में तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि हाँ भाई बहुत ही सही बाइक है। लेकिन अगर आप बाइक को दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी बाइक लेते हैं और अगर मीन्स बाइक के साथ साथ उसके मेंटेनेंस की भी डिमांड बढ़ती जाती है। अगर आप एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक लेते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी लापरवाही दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तब आपको उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो जाहिर सा बात है वो बाइक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगी। उसके बाद लोग कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स बाइक बेकार होती है। लेकिन अगर यही आप स्पोर्ट्स बाइक को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो स्पोर्ट्स बाइक आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और लाइफ के साथ देगी। जैसे कि आपने देखा कि इस बाइक में हमें कोई भी रस्टिंग वगैरह की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँ कि अगर आप ऐसी कोई स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं और आप मीन्स आपको पता है कि आप उसका केयर अच्छे से कर पाएंगे, तभी मैं यही बोलूँगा कि आप बाइक को ले। अदरवाइज आप इस बाइक में देखा कि थोड़ी बहुत भी मीन्स कस्टमर ने इस बाइक की कितनी एकदम बच्चे की तरह से एकदम बढ़िया से संभाल के रखा है, बट फिर भी अगर उनके तरफ से थोड़ी बहुत भी ढील हो जा रही तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कोई आप माइनर प्रॉब्लम्स देखने को मिला। हालांकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा है, बट माइनर चीज़ थोड़े बहुत दिखे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बाइक की बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन में रख पाते, उसे मेंटेन कर पाते हैं, तभी ऐसी बाइकों के लिए। अदरवाइज आप उस टाइप का कस्टमर है जो कि हाँ यार कभी मन करे तो चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, बाइक पड़ी हुई है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप KTM ड्यूक ना लें, फंस जाएंगे लेकर, क्योंकि अब फिर बाद में बाइक आपको तकलीफ देने लगेगी, जो कि फिर आप बोलेंगे कि यार बाइक सही नहीं है, ये है वो है। तो अगर आप ढंग से इसे मेंटेन कर सकते हैं तो यार जरूर लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दोस्तों बस यहीं पर वीडियो करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर भाई सब चैनल पर रहते हैं सब्सक्राइब करो यार, ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं यहाँ पर। और कुछ रिगार्डिंग अगर आपको और जानना है तो इसके बारे में कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।